आज हम बरेली में भोजीपुरा स्थित श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में, तो आज हमारे साथ हैं हार्ट के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर दीपसी पंत जी। तो दीपसी पंत जी से आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इंसानों का दिल इंसानों को क्यों दे रहा धोखा। तो डॉक्टर साहब, आपका समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि दिल हमारा धोखा दे रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उल्टा कहूँगा, मैं कहूँगा हम अपने दिल को धोखा दे रहे हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण है हमारे रिस्क फैक्टर्स, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज क्या है, आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, और टोबैको, गुटखा, पान का सेवन, स्मोकिंग भी अपनी जगह पे है। उसके अलावा हम लोगों की सीडेंट्री लाइफ है, यानी कि हम बिल्कुल भी व्यायाम या कसरत, एक्सरसाइज से दूर हो गए हैं। तो इन वजहों से हम लोगों में हार्ट डिजीज जो है बहुत तेज़ी से पनप रहा है। तो इसके लिए हम पूरी तरह से, मैं ये कहूँगा, हम ही जिम्मेवार हैं, जो हम ही अपने हार्ट को हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं और अपने हार्ट को धोखा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई डांस कर रहा है, कोई चल रहा है और वो चलते चलते गिर जाता है, कुर्सी से बैठे बैठे बात करते करते गिर जाता है। तो हार्ट फेल होने के, हार्ट फेलियर आखिरकार क्यों होता है ये, और क्या इसकी मुख्य वजह है? देखिए, जो आपने बताया, जो सडन डेथ हो जाती है, हम लोग इसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं मेडिकल की भाषा में। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को पहले कभी हार्ट डिजीज नहीं रही, उसका जो पहला प्रेजेंटेशन है, पहली बार में उसको हार्ट अरेस्ट हो जाता है, डेथ हो जाती है। अमूमन ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक के 20 से 30% केसेस सडन कार्डियक डेथ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सडन डेथ हो सकती है। और जहाँ तक कारणों की बात है, हम कारण के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर चुके हैं कि हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्पेशली जो पेट का मोटापा है, उसके अलावा जो हमारे खान पान लाइफस्टाइल की वजह से आया है, वो ये है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग मोबाइल पे, इंटरनेट पे अब अधिक समय गुजार रहे हैं, और एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। और उसके अलावा जो हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो स्ट्रेस है, जो हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, जो डेडलाइन अचीव करनी है, इसकी वजह से भी और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ हो रही है। तो डॉक्टर साहब, आज जो हार्ट की जो बीमारी है, दिल की जो बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि ये बढ़ गया है इसका प्रकोप। तो जनता जो है अपने आप को इस बीमारी से कैसे सुरक्षित रह सकती है, और क्या इसके उपाय हैं जो, मतलब ये कि उनको इस बीमारी से जो है अपने आप को बचा सके? देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। जैसे कि मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ की जब भी बात होती है, हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, और रिस्क फैक्टर्स में दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जिनको हम परिवर्तन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में जैसे कि सेक्स, जैसे कि हम अगर मेल हैं, हम अगर पुरुष है, तो हमें हार्ट डिजीज होने की संभावना अधिक रहती है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे कुछ जीन्स की वजह से, अनुवांशिक कारणों की वजह से, और कुछ हमारी रेस की वजह से, जैसे कि भारतीयों में जो है अमेरिकन की वजह के कंपैरिजन में 3 गुना हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। वो हमारी अनुवांशिक या हमारी जेनेटिक मेक की वजह से है। तो ये तो हो गए चेंजेस जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, टोबैको का किसी भी रूप में सेवन ना करें, कम मसाला वाला खाना खाएं, और उसके अलावा सबसे ज़रूरी है फिजिकल एक्सरसाइज करें। रोज़ कम से कम आधा घंटा मॉर्निंग वॉक, अगर वॉक नहीं कर सकते तो कोई खेल खेल ले, बैडमिंटन खेल ले, या उसके अलावा आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताइए। वो भी एक इनडायरेक्ट तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं जो हार्ट अटैक होना, कैसे लोगों को ये जानकारी हो कि हमें ये लक्षण
जो है शुरू हो चुके हैं, तो वो कैसे पहचाने इस चीज को, इस बीमारी को? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि 35 साल के बाद हर व्यक्ति को कम से कम 2 साल में एक बार अपना हार्ट का विस्तृत चेकअप करवाना चाहिए जी। स्पेशली अगर आपको रिस्क फैक्टर है, आपको मोटापा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो ऐसी सूरत में 35 साल के बाद एक हम लोग अपने SRMS में भी एक कम्प्रहेंसिव कार्डियक हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें कि हम ECG, इकोकार्डियोग्राफी और ब्लड के कुछ टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया लक्षणों की बात है, अगर आपको बहुत जल्दी सांस फूल रही है, सीने में भारीपन आ रहा है या वजन जैसा सीने के ऊपर महसूस हो रहा है, थकान जल्दी हो रही है, शरीर में सूजन आ रही है या चक्कर या बेहोशी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। उसका उपचार और निदान कराना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपके पास में एक हमारा बरेली मंडल नहीं बल्कि जोनी नहीं कहना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा दूर से भी मरीज आते हैं और कहीं ना कहीं आप श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में बहुत समय से यहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाने का काम भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नाम को देखते हुए लोग आपके नाम की वजह से यहाँ आते हैं। तो ये इलाज जो है, जनता से मैं ये सुनने को मिलता है कि हार्ट का जो दिल का इलाज है वो कहीं महंगा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड की योजना शुरू कर दी है, सरकारों ने भी, राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से योजनाएं शुरू की हैं। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कार्ड नहीं बन पाए। तो आपके हॉस्पिटल के द्वारा आपके डायरेक्टर हैं या आदित्य मूर्ति जी या चेयरमैन हैं देवमूर्ति जी, या आपके द्वारा जिनके पास कार्ड भी नहीं है और पैसे की समस्या है उनके पास, वो अपना इलाज यहाँ सुचारू रूप से किस तरीके से करा सकते हैं? आपके द्वारा कोई उनके लिए क्या योजनाएं हैं, बताएं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं है और या जिनके पास कोई और इंश्योरेंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक स्कीम बना रखी है SRMS में, जिसमें कि हम लगभग 40-50% कम खर्चे पर, लगभग आधे खर्चे पर एंजियोप्लास्टी कर दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी मरीज हो जिसको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो और उसके पास कार्ड नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो वो हमारे अस्पताल में आके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो जो भी मार्केट रेट है उसका हम 50% पे एंजियोप्लास्टी करते हैं। डॉक्टर साहब, किसी के पास समस्या है पैसे की और अगर उसको खाली मेडिसिन दवाओं से ही वो उसका इलाज हो सकता है, इतनी कोई गंभीर जैसे बीमारी ना हो, तो उसके मेडिसिन के लिए आपके यहाँ हॉस्पिटल के द्वारा या आपके द्वारा क्या मतलब उसको उपचार दिया जाता है? देखिए, मेडिसिन के लिए हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा, SRMS के जो चेयरमैन साहब हैं, हम लोगों की एक फ्री शॉप है जी। और फ्री शॉप में हमारे यहाँ जो है सारी तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत हाई एंड जो एंटीबायोटिक्स है वो भी फ्री शॉप में मिल रही है। तो मैं आप लोगों से, मरीजों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस फ्री शॉप का इस्तेमाल करें, जो स्पेशली जो गरीब लोग हैं जी, और उसका लाभ उठाएं। ये थे हमारे साथ तो श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर दीप सिंह पंत। लोग यहाँ अपना इलाज कराने तो आते ही हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करते हैं और लोग, लाखों लोगों की दुआएं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि लोग यहाँ इलाज कराने नहीं आते, बल्कि जब वो डॉक्टर साहब को दिखाने आते हैं तो लगता है कि हम अपने किसी परिवार के डॉक्टर से ही मुलाकात कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो है जनता को इन्होंने काफी कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी है, तो उसको जनता जो है इनके बताए हुए जो सलाह है उसको जो है अपनाए और वो कहीं ना कहीं दिल की जो बीमारी है उससे अपने को दूरी बनाए रखे। तो इसी के साथ में वकार सलमानी, Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.